अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कहानी का नाम है मोहब्बत का रास्ता। एक मियाँ बीवी का केस मेरे पास आया। इनका आपस में शदीद झगड़ा चल रहा था। वो एक दूसरे का चेहरा देखने के भी रवदार नहीं थे। जब वो दोनों मेरे ऑफिस में दाखिल हुए तो मैंने दोनों के चेहरे पर सख्त कशीदगी देखी। मैंने इन दोनों को बैठने के लिए बोला। जब वो बैठ गए तो मैंने बोला कि अब आप बताएं कि आपको क्या मसला है। तो वो दोनों यकदम बोलना शुरू हो गए और एक सांस में एक दूसरे पर तनकीद के पहाड़ डाल दिए। दोनों अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार न थे। मैंने इन दोनों को अपने दिल की भड़ास निकालने दी और चुप करके इनकी लड़ाई खत्म होने का इंतजार करने लगा। जब दोनों बोल कर तंग आ गए तो मैंने इन्हें बोला कि अच्छा, ये तो लड़ाई और खामियों वाली कहानी हो गई। अब एक दूसरे की खूबियां बयान करो। तुम दोनों को एक दूसरे में क्या क्या बातें पसंद हैं। दोनों बिल्कुल खामोश हो गए। बहुत देर तक दोनों ने कुछ नहीं बोला। मुझे समझ आ गई कि इनको एक दूसरे पर इतना शदीद गुस्सा है कि एक दूसरे की कोई अच्छी बात याद ही नहीं है और ना ही वो याद करना चाहते थे। मैंने एक एक कागज और पेन दोनों को थमा दिए और मियाँ बीवी को बोला कि अपने अपने कागज पर एक दूसरे की खूबियाँ तहरीर करो। एक दफा फिर बहुत देर दोनों ने कुछ भी न लिखा और गुस्सा इनके चेहरों पर आया था। बहुत देर के बाद खामन ने जैसे ही अपने कागज पर कुछ लिखना शुरू किया तो एकदम ही उसकी बेगम भी तेज तेज अपने कागज पर कुछ लिखने लग गई। लग रहा था कि अब भी दोनों मुकाबले पर अपना अपना कागज भरने बैठ गए थे। जब उन्होंने लिख लिया तो बीवी ने अपना कागज मुझे थमाया। मैंने उसे वापस करते हुए बोला कि इसे अपने शोहर को दो, वो खुद ही पढ़ेगा। बीवी ने इसे दे दिया और इसका कागज दे लिया। दोनों ने पढ़ना शुरू किया और थोड़ी देर बाद बीवी की आंखों से आंसू जारी हो गए। वो दोनों एक दूसरे की तारीफें पढ़कर बहुत खुश हुए। कमरे की फिजा एकदम तब्दील हो गई थी। ऐसे लग रहा था जैसे इन दोनों की कभी लड़ाई ही न हुई हो। मेरा फर्ज पूरा हो चुका था। वो दोनों जैसे लड़ते भिड़ते अंदर दाखिल हुए थे वैसे ही हंसते मुस्कुराते बाहों में बाएं डाले कमरे से निकल रहे थे। हर इंसान बहुत सी खूबियों और खामियों का मजबूआ होता है। अगर हम दूसरों के ऐब तलाश करने लगे तो इनकी और अपनी जिंदगी अजाब बना लेते हैं, और अगर हम हर एक की खूबियों को अपनी तवज्जो का मरकज बना लें तो अपनी और दूसरों की जिंदगी आसान बना देते हैं। फैसला आप लोगों के हाथ में है। एक वकील साहब की ज़बानी। शुक्रिया।